देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है। देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से। देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से। छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के रे। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। देखना क्या हुआ है, ये ज़मीन बह रही है। देखना पानियों में ज़मीन घुल रही है कहीं से। देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। होश में मैं नहीं, ये गशी भी नहीं। इस सदी में कभी ये हुआ ही नहीं। जिस्म घुलने लगा, रूह गलने लगी, पाँव रुकने लगे, राह चलने लगी। आसमां बादलों पर करवटें ले रहा है। देखना आसमां ही बरसने लगे ना ज़मीन पे। ये ज़मीन पानी में डुबकियाँ ले रही है। देखना उठ के पैरों पे चलने लगे ना कहीं। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले। ये जुनून है अगर तो जुनून सोच ले। तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले। मुझको पहचानती है कहाँ मंजिलें। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है।
देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से। देखना क्या हुआ है, ये ज़मीन बह रही है। देखना पानियों में ज़मीन घुल रही है कहीं से। छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के बंटी के बबले और बबले का बंटी, बंटी के बबले हुए। बंटी के बबले और बबले का बंटी, बंटी के बबले हुए। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के रे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। चलते जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। बदला हुआ सा लगे मुझको आलम ये सारा। सूरज को हुई हरारत रातों
है शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी। हाँ इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आँखों में मेरी। तो सूरज बुझा दूं तुझे मैं सजा दूं, सवेरा हो तुझसे ही कल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाऊं पल जो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। La 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 ha 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 hey 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 la 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 ha 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 ha। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ 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 मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आंखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। आओ मिल जाएगा होगा जहाँ पे रास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने
चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दीवाना है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दीवाना है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आपको एक मुस्तैद सैनिक युद्ध स्मारक स्थल की तरफ बढ़ती नजर आएगी। यह सैन्य टुकड़ी ग्रेनेडियर युद्ध काल के दौरान सम्मानित सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र बटालियन से ताल्लुक रखती है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार जिगरा सिंह तथा ड्रम को बीट दे रहे हैं हवलदार मिलाते हुए यह परेड युद्ध स्मारक की ओर बढ़ रही है। यह परेड उन शूरवीरों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए प्राण न्यौछावर करते हुए देश के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इस तरह की भावना अभी राष्ट्र ध्वज को बिगुल के साथ सलामी दी जाएगी, जिसमें कि राष्ट्र ध्वज को सम्मान के साथ उतार दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र
तिरंगे के सम्मान में दी गई है, जो हमें भारतीय होने का प्रतीक कराता है। हम उन वीर शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सूरज की पहली किरण के साथ राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है और ढलती किरण के साथ राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ उतार दिया जाता है। ऐतिहासिक तौर पर लेकिनदारी दिन की लड़ाई के खत्म होने का संकेत होता था और विभिन्न सिपाहियों को वापस जाने का इशारा होता था। आप सभी देख रहे हैं कि राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ वापस लाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ परेड का अभिनंदन करें। की निगरानी में राष्ट्रध्वज के साथ सभी अन्य ध्वजों को रखा जाएगा और अगले सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिवाली परेड के दौरान सलामी देते हुए फिर से ठहरा दिया जाएगा। रोशन कर दिया। मेरे वतन मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चले हाथी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है जमीन, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के भारत की सीमा पार करते हुए कारगिल पर फौज बैठाकर अपना कब्जा जमा लिया। इस काम में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और 5 से 7 उत्तरी लाइट इन्फेंट्री बटालियनों का इस्तेमाल किया। बड़े ही फख्र से उन्होंने इस षड्यंत्र को नाम दिया ऑपरेशन बद्र। ईरान द्रास सेक्टर के निचले मुश्को घाटी, मारपुरा रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 ऊंची पहाड़ियों पर पशुओं को चराते चरवाहों ने बटालिक सेक्टर में बंजू के पास पठानी सूट पहने कुछ संदिग्ध लोगों को बंकर खोदते देखा। चरवाहों के मुखिया ताशी नामग्याल ने तुरंत इसकी सूचना भारत सेना को दी। सेना हरकत में आई और पेट्रोलिंग यूनिट ने उन बंकरों पर नजर रखना शुरू किया। मई श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने
देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। जवानों, दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है, सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने देख लिया है उसे, अब उसे देखना है हमारी बाकी इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की जय। पाकिस्तान की सेना सरहद पार कर बहुत अंदर तक पहुंच चुकी थी और उनको पीछे से हर तरह से तोपों और लड़ाकों की मदद मुहैया की जा रही थी। हमने शुरुआती हमला किया 29 मई 1999 पॉइंट 4540 पर कब्जा कर लिया गया। इसी दौरान लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वांगचुक को आदेश मिला कि बटालिक सेक्टर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौरन अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 30 साथियों को साथ ले वांगचुक ने बेहद कठिन चढ़ाई वाली उन दुर्गम पहाड़ियों पे मार्च शुरू किया। सुने साहब, 18,000 फुट की ऊंचाई पे जाके पता चला दुश्मन वहां पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब तो और भी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बलि देने की परंपरा है हमारी। देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने ही चाहिए ना। हाँ हाँ सर, हमारा खुखरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखा है सर। हाँ तो आज चख लेगी। दुश्मन के कई घुसपैठी मारे गए। इसका दम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और अत्यंत निष्ठा के लिए मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हर गुजरते दिन के साथ कारगिल की लड़ाई भयंकर रूप ले रही थी। यही समय था हिंदुस्तान को अपनी आर्टिलरी क्षमता दिखाने का मौका मिला और तब हमने निकाली भारतीय सेना की शान बोफोर्स। 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर से सम्मानित किया गया। तोनोलिंग कारगिल की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई है। तोनोलिंग और उसके आसपास के इलाके में ही पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा घुसपैठ की थी और यहीं से ऑपरेशन विजय ने एक बेहद निर्णायक मोड़ लिया था। नेशनल हाईवे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं आते हुए 8 जुलाई को टाइगर हिल पर फतेह पा ली गई। उधर पाकिस्तान हताश हो चुका था। कश्मीर के मुद्दे को ढाल बनाकर बाकी देशों से मदद की गुहार लगाने लगा। 29 जून को जुबैर इलाके पर हमला किया गया और अगले ही दिन जुबैर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दुश्मन को खदेड़ दिया गया। बिहार रेजिमेंट के मेजर KPR हरी की अगुवाई में भारतीय सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच जय बजरंग बली, बिरसा मुंडा की जय के जयकारों के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ जुबैर टॉप में दुश्मन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंच दुश्मन को बहुत चक्का कर दिया। अगले दिन 7 जुलाई को जुबैर टॉप हमारे कब्जे में था। नेशनल हाईवे के पास भी सभी चोटियों से दुश्मन खदेड़ दिया गया था। अमेरिका के हस्तक्षेप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिखित और मौखिक बयान के बाद कारगिल का युद्ध रुक गया और दुश्मन को शर्मनाक स्थिति में 26 जुलाई तक वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। भारतीय फौज की अनेक पलटनों ने
मिलकर किसी निपुण और दक्ष टीम की तरह पूरे समन्वय के साथ ये बेहतरीन जीत हासिल की। सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति की भावना, अथाह शौर्य और अपनी देश भूमि से अगाध प्रेम के चलते ये विजय प्राप्त हुई। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2006 में लेह युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। स्मारक में चहुं ओर स्वर्णिम अक्षरों में हर शहीद का नाम अंकित है। वीरों की समाधि शौर्य स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सारे प्रांत की रक्षा करते हुए देश की आन की खातिर अपने प्राण आहूत करने वाले लगभग 1700 सैनिकों के बलिदान सदैव अमर करती हुई ये वो पावन भूमि है। हॉल ऑफ फेम यानी कीर्ति स्मारक की स्थापना का उद्देश्य था सेना के हर एक सिपाही को गौरवान्वित और देशभक्ति से प्रेरित करना। ऑपरेशन विजय में जीवन जो मिला था हमको वो देश पे हमने वार दिया। जो कर्ज था अपनी मिट्टी का जय जय हिंद।